नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर योगिता भीरूड माइंडवेल होम्योपैथी क्लिनिक से। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे जॉन्डिस के बारे में। इसे हिंदी में पीलिया कहा जाता है। जॉन्डिस एक लीवर रिलेटेड बीमारी है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपके ब्लड टेस्ट में सीरम बिलिरुबिन का लेवल जब बढ़ा हुआ स्तर दिखाई देता है तो इसे जॉन्डिस कहा जाता है। आगे हम देखेंगे जॉन्डिस के क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिलिरुबिन होता क्या है। एक मेडिकल टर्म में वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर हम मेडिकल लैंग्वेज में एक सीधे आसानी तौर से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे खून में, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिसे हिंदी में लाल रक्त पेशिका कहा जाता है। यह रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, इनका जो जीवन होता है वो 120 दिन का होता है, यानी कि इनका लाइफ साइकिल 120 डेज का होता है। 120 दिन में ये फिर से नए बनते हैं और पुराने जो होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो जब इनका 120 दिन का पीरियड जब खत्म होना होता है तब ये लीवर में चले जाते हैं। लीवर में जाने के बाद इनका लीवर में डिस्ट्रक्शन होता है, इसे हम ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं। जब ये ब्रेकडाउन होता है तब बिलिरुबिन नाम का एक पीले रंग का पिगमेंट इससे निकलना शुरू हो जाता है। यह पिगमेंट जो होता है यह पीले रंग का होता है। बाद में लीवर इसको एब्सॉर्ब करता है और पित्त के थैले में जो बाइल होता है उसके साथ ये मिक्स होके डिओडिनम, फिर छोटी आंतड़ी, यहाँ पे जाके मल द्वारा ये निकल जाता है शरीर से। कुछ हद तक बिलिरुबिन अपने पेशाब से भी निकलता है। जब इसकी मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है तब आपको जॉन्डिस की तकलीफें चालू हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि यह कौन सी उम्र में होता है। इसका कोई ऐसे पर्टिकुलर ठोस ऐसे नहीं है कि ये यही उम्र में होता है। ये बड़े से लेके नवजात शिशु में भी पाया जाता है, जिसे हम नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं। ऐसे केसेस में जो बच्चे प्रीमैच्योर डिलीवरी होती है जिनकी, उनके केसेस में बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा दिखाई देता है। आपने कभी देखा होगा कि ऐसे समय पे हम छोटे बच्चों को धूप में लेके जाते हैं, या अगर अस्पताल में बच्चे होते हैं तो ब्लू लाइट थेरेपी दिया जाता है, जिससे जॉन्डिस के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। यह पुरुषों में भी हो सकता है और स्त्रियों में भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, जॉन्डिस के सिम्टम्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है इक्टेरस, यानी कि पीला कलर। पीला कलर स्किन का होना। अभी सबसे पहले तो आंखों के नीचे ये जो व्हाइट कलर है, जिसे स्क्लेरा कहा जाता है आंख में, तो आपका डॉक्टर जो है वो पहले ये आपका स्क्लेरा चेक करेगा, जो पीले रंग का कलर हो जाएगा। बाद में नाखून पीले होने शुरू हो जाते हैं, चमड़ी का कलर पीला होना स्टार्ट हो जाता है, यूरिन का कलर पीला होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें स्टूल जो होती है वो क्ले कलर की, यानी कि सफेद कलर की होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो स्किन में प्रोराइटस, यानी कि इचिंग होना भी शुरू हो जाता है। अगर यह ठीक नहीं हुआ तो इसके बाद ये हिमरेज भी हो सकता है दोस्तों, जिसमें विटामिन के का एब्जॉर्प्शन कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ कुछ कॉमन सिम्टम भी दिखाई देते हैं, जैसे भूख ना लगना, उल्टियां होना, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है। इसमें राइट साइड के लीवर के जगह पे पेट में दर्द भी होता है। इसके साथ पेट में कब्ज होना भी शुरू हो जाती है और थकावट बनी रहती है। तो थकावट भी एक प्रिंसिपल सिम्टम की तरह ही है जो शुरुआती में ही जॉन्डिस में दिखाई देता है। तो ये है जॉन्डिस के सिम्टम्स। इसके आगे हम दोस्तों देखेंगे जॉन्डिस किस कारणों से होता है। तो सबसे पहले जो है वो हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में 5 प्रकार के वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। तो हेपेटाइटिस ए और ई, ये जो दोनों वायरस है, ये सबसे ज्यादा दूषित पानी या फिर दूषित खाद्य पदार्थ इन वजह से होते हैं। जैसे हम बाहर का कुछ भी खा लेते हैं जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, तो इसके वजह से हेपेटाइटिस ए और ई ये ज्यादा करके होता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी, ये 3 जो हेपेटाइटिस है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वजह से, यानी कि ब्लड देते समय अगर ये गलत कलेक्शन ऑफ ब्लड हुआ और इस तरह से दूसरे पेशेंट्स को अगर ये चढ़ाया गया तो इसके वजह से जॉन्डिस हो सकता है। या फिर
इंजेक्शन देते समय अगर ये सिरिंज जो है वो डिस्पोजेबल नहीं है तो उसके वजह से भी ये नया सिरिंज यूज ना करने की वजह से भी ये एक दूसरे का ट्रांसफर होके हो सकता है। इसके बाद ये दोस्तों अनसेफ सेक्स होने की वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। और लास्ट जो है वो मदर टू चाइल्ड, अगर माँ को होता है तो बच्चे को भी दिखाई देता है। दूसरा जो रीजन है दोस्तों वो है अल्कोहल, जो भारत में काफी मात्रा में दिखाई देता है। अगर अल्कोहल लेने की जो आदत है वो बहुत ज्यादा है तो उसमें लीवर खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और ऐसे समय पे जॉन्डिस हो सकता है। तीसरा कारण जो है वो हम देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हमने देखा कि जो बिलिरुबिन है वो बाइल के साथ मिक्स होके आंतड़ी से मल द्वारा निकलता है। तो जो गॉल ब्लैडर है यानी पित्त की थैली है जो बाइल बनाती है, अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ जैसे कि गॉल स्टोन या फिर कोई इन्फेक्शन जिसके वजह से बाइल प्रोडक्शन कम हुआ है, ऐसे टाइम पे जहां पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आया है बाइल के बनने में तो उसके वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। चौथा कारण है हीमोलिटिक कंडीशन, जिसमें आरबीसीज का ज्यादा प्रमाण पे ब्रेकडाउन होना। तो आरबीसीज का ब्रेकडाउन होने का परसेंटेज बढ़ जाता है। जैसे कि कुछ चीजें हैं जहाँ पे मलेरिया है तो मलेरिया में आरबीसीज का परसेंटेज बढ़ जाता है। और जैसे थैलेसेमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, टाइफॉइड है दोस्तों, इन सब कंडीशंस में आरबीसीज का ब्रेकडाउन बढ़ा हुआ स्तर होता है जिसमें जॉन्डिस होने की संभावना ज्यादा होती है। पांचवा कारण है दोस्तों वो है कि कुछ हद तक जो एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं तो उनमें भी जॉन्डिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए आप बिना सलाह से खुद मेडिकेशन करना बंद कीजिए। आप हमेशा पहले डॉक्टर से सलाह ले सकते हो। तो ये है जॉन्डिस की कारणें जो हमने अभी पूरी देख ली। अभी हम आगे देखेंगे कि कौन से ब्लड टेस्ट हमें करना चाहिए। सबसे पहला ब्लड टेस्ट जो होता है वो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ईएसआर ये सब चीजें हमें देखनी होती है। दूसरी टेस्ट जो है वो एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम देख सकते हैं एसजीओटी, एसजीपीटी, सीरम बिलिरुबिन, ये सब हमें देखना है। सीरम बिलिरुबिन का जो नॉर्मल लेवल अगर यह बढ़ा हुआ स्तर दिखता है जैसे कि 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो ये जो है ये लेटेंट जॉन्डिस भी इसे कहा जाता है, जिसमें आपको पीलापन नहीं दिखेगा बट हल्के हल्के जॉन्डिस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा जो पीला रंग है दोस्तों या फिर बहुत ज्यादा जो कंडीशंस हमें एग्रेसिवली दिखाई देती है तो उसमें बिलिरुबिन का स्तर ये 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हम पेशेंट्स के रिपोर्ट में, ब्लड रिपोर्ट में देखते हैं। दोस्तों इसके साथ जो है वो हम सोनोग्राफी भी सजेस्ट करते हैं, जिसमें हमें फैटी लीवर है क्या ये भी चीजें देखनी पड़ती है। इसके साथ हमें और अगर कुछ हिस्ट्री मिलती है पेशेंट को जॉन्डिस के साथ कुछ अलग और सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो वहाँ डिफरेंट डायग्नोसिस भी इसके साथ हमें लगेंगे। तो दोस्तों हमने जो सिम्टम्स है या टेस्ट है ये सब हमने अभी पूरे तरीके से देख लिया है। तो अभी हम जाएंगे ट्रीटमेंट पार्ट पर। तो जॉन्डिस जो है ये बहुत ही एक नॉर्मल बीमारी है। अगर इसको हम निगलेक्ट करते हैं या इसको सही तरीके से दवाई नहीं करती है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी बन सकता है या फिर ये बहुत जानलेवा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले जो है वो डाइट पे कंट्रोल करना है। तो डाइट हमें ऐसे क्या लेना है कि जो जॉन्डिस में हमें आसान हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जॉन्डिस में जो है वो लीवर अफेक्ट होता है तो हमें कोई भी ऐसी हेवी चीजें नहीं खानी है जैसे ऑयल, फ्राइड फूड या फिर तला हुआ या फिर बाहर का खाना जिससे लीवर बहुत हेवी हो जाए। इस पर नॉनवेज भी आ गया दोस्तों, तो नॉनवेज का सेवन भी हमें इसके साथ दोस्तों कम करना है क्योंकि लीवर पे बहुत इसके डाइजेस्ट करने के लिए बहुत लीवर का काम बढ़ सकता है। इसके साथ दोस्तों हमें अल्कोहल जो है वो कम्प्लीटली बंद करना है। अगर अल्कोहल लेने की हैबिट है तो उसको 0% पे लेके आना है दोस्तों, क्योंकि लीवर जो है, लीवर को हमें प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा यहाँ पे प्राइम काम बन जाता है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप शुरू में पहले ही होम्योपैथिक दवाई चालू कीजिए।
खाने में अगर आप देखें तो हल्का सा डाइट रखिए कि जैसे दाल चावल हरी सब्जी, बीच बीच में ग्लूकोज का इंटेक बढ़ाइए ताकि आपका वीकनेस कम हो जाए। एक साथ खाना ना होना, ये भी आप सिम्टम्स में जैसे हमने देखा कि भूख ना लगना, ऐसे समय पे हम देखते हैं कि पित्त की उल्टियां भी पेशेंट्स को होती है। तो थोड़ा थोड़ा खाना खाना शुरू कर दीजिए जिससे आपको डाइजेस्ट होने में आसानी मिलेगी। एक साथ तो आप पूरा नहीं खा सकते, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा खाना देखना है। इसके बाद जो दोस्तों, पहले ही अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो वह आपके लिए एक बेहतर उपाय होगा। होम्योपैथी में जॉन्डिस के लिए बहुत रामबाण इलाज है और बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जो यहाँ पे ही आपका कॉम्प्लिकेशंस अरेस्ट करने में आपको आसानी से काम दे सकती है। ऐसे नहीं है दोस्तों कि सिर्फ होम्योपैथी है, अदर पैथीज भी है जहाँ आप मेडिकेशंस कर सकते हो। बट होम्योपैथी के बहुत सारे फायदे हैं, ये लेने के लिए आसान है, फॉलो करने के लिए आसान है और शुरू में ही ये थोड़ा समय लेगी, बट ये जड़ से आपको ठीक करने में मदद करेगी। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ चुके हैं, बिल्कुल भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो ऐसे समय पे आप एलोपैथिक मेडिसिन का एक लास्ट ऑप्शन हमेशा अपने पास रखिए। बट जहाँ पॉसिबल है कि आप पहले ही होम्योपैथी से पूरे जड़ से बीमारी ठीक कर सकते हो, वहां पे आप सबसे पहले इसका सहारा लीजिए, क्योंकि लास्ट ऑप्शन आपके पास कभी भी अवेलेबल होता है। बाद में सब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के बाद अगर आप होम्योपैथी के पास जाते हो तो आपके पास बहुत कम समय बचता है, क्योंकि होम्योपैथी जो है दोस्तों वो हर एक पर्सन के खान पान और बिहेवियर के हिसाब से ये दवाई दी जाती है। इसके साथ अगर आपको और कुछ बीमारियां हैं या आपकी इम्यूनिटी बहुत ही कम हो चुकी है तो धीरे धीरे आपको होम्योपैथी वो भी बढ़ाने में मदद करती है। तो आई होप ये सब आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और होप इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ मदद हो जाए, या फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स को या फ्रेंड्स को आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो और अपने लिए एक अच्छा स्वास्थ्य चुन सकते हो। धन्यवाद।